मल्टीपल इंटीग्रल्स के लेक्चर नंबर 09 में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उन क्वेश्चन को हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एवलुएट ट्रिपल इंटीग्रल्स, लिमिट है 0 टू log 2, 0 टू x प्लस वाई और फंक्शन है e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। तो इसका सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं I इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल्स, लिमिट है 0 टू log 2, 0 टू x प्लस वाई। ठीक है, देखिए यहाँ फंक्शन लास्ट किसका है, y का है, तो ये z का लिमिट होगा। x का फंक्शन है, ये y का लिमिट होगा और यहाँ फंक्शन log का है, जो रेस्ट बच जाता है वो x का होगा। ठीक है, फर्क लिखा है ताकि हम एक के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देंगे। तो अपने को करना है z के रिस्पेक्ट में e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई प्लस जेड डी जेड। ठीक है, रेस्ट dy और dx को कॉपी कर लिया। ठीक है, अगर आप इसको देखें हैं तो क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं, कैसे वो भी शो करके दिखाऊंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है जो उसको मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां ब्रैकेट ले लेता हूं, लिमिट है 0 टू x प्लस वाई। ठीक है, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई इंटू e टेंडिंग टू पावर z। ठीक है, क्योंकि अपने को z के रिस्पेक्ट में करना है तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया और जो फंक्शन जैसा है उसको वैसे ही हमने कॉपी कर लिया। आगे में चलेंगे, जब हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे, आप चाहे तो इसको बाहर ले लें, आप चाहे तो इसको बाहर ले लें, आप चाहे तो बाहर ले लें, लेकिन मैं यही रख रहा हूं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल्स, ट्रिपल इंटीग्रल्स ऑफ लिमिट है log 2 0 टू x। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होगा तो e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई को कॉपी कर लिया और जब इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो मुझे मिला e टेंडिंग टू पावर z। अब कांस्टेंट में 1 है, अगर लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, लिमिट है 0 टू x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस छूटा हुआ है, प्रोडक्ट में लेने के बाद में अपने को मिस्टेक हो जाएगा, dy बाई dx को कॉपी कर लिया। ठीक है, एक एक स्टेप आपको दिखाएंगे जो तरीका अपना करने का है। ठीक है, एक एक स्टेप अपने को दिखाना है। ठीक है, अब इसकी लिमिट को जब हम रखेंगे तो अपने को यहां से मिल जाएगा e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई को कॉपी कर लिया। पहले लिमिट हम रखते हैं e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई को, फिर माइनस e टेंडिंग टू पावर 0 रखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज को एलिमिनेट नहीं करना है, आपको एक एक स्टेप समझना है। तो I इज इक्वल टू, जो चीजें हैं मैं सबको कॉपी कर रहा हूं और जो रेस्ट बचेगा उसको वैसे ही रखूंगा। ठीक है, तो अब इसको कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट, पहले इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो एक बार मैं पूरे स्टेप को फिर से कॉपी कर लेता हूं। तो e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई और इसकी वैल्यू कितना होता है, e का पावर 0 का 1 और ये आ गया dy dx। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा लेकिन इजी तरीके से हम इसको डील करेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे तो आपके जहन में आता होगा कि यार e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई को हम जब प्रोडक्ट करेंगे e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई को, तो इसका स्क्वायरिंग हम कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो स्क्वायर होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, और इसको जब प्रोडक्ट -1 के साथ में करोगे तो e टेंडिंग टू पावर माइनस x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, और यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा dy dx। ठीक है, अब ऐसा करता हूं, इसका इंटीग्रेशन अगेन कर देता हूं, अपने पास में ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो जगह बचाना जरूरी है। अब अपने को जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो करना है y के रिस्पेक्ट में। जिस तरीके से मैंने इधर सॉल्यूशन किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ लिमिट है 0 टू log 2। ठीक है, और इंटीग्रल्स ऑफ लिमिट है 0 टू x। ठीक है, इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं तो e टेंडिंग टू पावर 2x इंटू e टेंडिंग टू पावर 2y, उसी प्रकार से माइनस वाले को लिखूंगा e टेंडिंग टू पावर x इंटू e टेंडिंग टू पावर
y, ठीक है। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को मैं एज इट इज कांस्टेंट बिहेव करूंगा, ठीक है, कांस्टेंट इसको बिहेव करूंगा। देखिएगा एक एक स्टेप देखिएगा, क्योंकि मुझे इधर का रफ करना पड़ेगा। अभी मैं इसकी लिमिट को जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 टू log 2, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही मैंने कॉपी कर लिया। e टेंडिंग टू पावर 2y है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा e टेंडिंग टू पावर 2y। कांस्टेंट टर्म क्या 2 है, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस e टेंडिंग टू पावर x को ऐसे ही रहने दिया। फिर मैं करूंगा e टेंडिंग टू पावर y का, तो मिल जाएगा मुझे इंटीग्रेशन इसका e टेंडिंग टू पावर y, और कांस्टेंट 1 है, रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट है 0 टू x, और ये dx को कॉपी कर लिया। अभी तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे में चलते हैं और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब लिमिट रख रहा हूं मैं, लिमिट रख रहा हूं e टेंडिंग टू पावर 2x कॉपी इनटू e टेंडिंग टू पावर, जहां y है वहां पे क्या रखेंगे हम, x को रखेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोडक्ट में चाहे तो आप 2 ऐसे ही रहने दें, ठीक है। आगे में माइनस e टेंडिंग टू पावर x, उससे पहले हम ये करते हैं कि इसका 0 का लिमिट भी रख देते हैं, ताकि जो मिस्टेक होने के चांसेस हो वो कम हो जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां से ब्राइसेस का इस्तेमाल कर लेता हूं, e टेंडिंग टू पावर 0, ठीक है, माइनस इसका मैं देख रहा हूं e टेंडिंग टू पावर x, ठीक है, ब्रैकेट लूंगा e टेंडिंग टू पावर x माइनस e टेंडिंग टू पावर 0, ठीक है। आराम से इसमें मिस्टेक होने का जो है ना चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करते हैं इसको। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट है 0 टू log 2, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, इसका भी 2i का डिवाइड में, हाँ या ना बता भाई, इसी को तो काम कर रहे हैं। तो चलिए प्रोडक्ट कर रहे हैं e टेंडिंग टू पावर 4x, फिर फर्दर अगर करोगे तो e टेंडिंग टू पावर 4x ही आएगा, ठीक है। और इसको अगर प्रोडक्ट करने के लिए जाएंगे तो अपने को मिल जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू को रख दें क्या, वैल्यू रख दें क्या, चलो 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 वैल्यू दिखा देते हैं, रख के नहीं तड़पते हैं स्टेप को। e टेंडिंग टू पावर 2x, e टेंडिंग टू पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस इसको प्रोडक्ट करते हैं e टेंडिंग टू पावर 2x, नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू अपने को दिखाना है। तो e टेंडिंग टू पावर x कॉपी, e टेंडिंग टू पावर x कॉपी, और इसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो ये आ जाएगा अपने पास में dx, ठीक है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट है 0 टू log 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट करते हैं, तो e टेंडिंग टू पावर यह आ जाएगा 4x/2 माइनस e टेंडिंग टू पावर 2x/2, ठीक है। इसका प्रोडक्ट माइनस माइनस e टेंडिंग टू पावर 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस e टेंडिंग टू पावर x, और ये dx। भाई देखो ये आ चुका है फाइनल, ठीक, ये आ चुका है अपने पास फाइनल, ठीक है। गड़बड़ मत करना यार, गड़बड़ में हड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ में तड़बड़ हो जाएगा, याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, मजाक था, दिल पे मतलब। चलो अब करते हैं इसका हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, घबरा के नहीं करना है, आराम से करना। i इज इक्वल टू, ठीक है, ब्राइसेस, ठीक, e टेंडिंग टू पावर 4x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये देखो 2 तो कॉपी कर लिया, कांस्टेंट क्या 4 आ जाएगा, माइनस है माइनस लिखा, e टेंडिंग टू पावर 2x/2, और कांस्टेंट क्या है 2, माइनस e टेंडिंग टू पावर 2x, इंटीग्रेशन करेंगे इसका /2 आ जाएगा, प्लस e टेंडिंग टू पावर x, कांस्टेंट कितना 1 रख लो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लिमिट 0 टू log 2, यस, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब करना क्या है, अब अपने को लिमिट रखना है, तो लिमिट के लिए यह जगह हो जाना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। तो i इज इक्वल टू, लिमिट रख रहे हैं e टेंडिंग टू पावर 4 log 2/8 माइनस e टेंडिंग टू पावर 2 log 2/4 माइनस e टेंडिंग टू पावर 2 log 2/2 प्लस e टेंडिंग टू पावर log 2, ठीक है। पहले मैं चेक करूंगा कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं, ये लिया ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, माइनस वाला रखना है यार, देखो
क्वेश्चन ऐसा है तो पहले कॉपी कर लो, थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, ठीक है, हो गया। अभी लिमिट मैं 0 का नहीं रखा हूं, ये पूरा मुझे हटाना ही पड़ता, ठीक है, ये मुझे हटाना ही पड़ता, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही है, तो बेहतर है कि अच्छे से करके दिखाऊं। फिर 2 में अगर लिमिट गिवन है रीजन वाली तो कैसे करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपका ट्रिपल इंटीग्रल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम मूव करेंगे बीटा गामा फंक्शन की तरफ, ठीक। चलिए मैं माइनस वाला रख रहा हूं तो माइनस यहां से ले रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अपने पास जगह नहीं था। e का पावर 4 0 यानी कि चलो मैं इंटू करके 0 लगा देता हूं बाई 8 माइनस, ठीक है, e का पावर 2 इंटू 0 बाई 4 माइनस e का पावर 2 इंटू 0 बाई 2 प्लस e का पावर 0, ठीक, यहां तक करते हैं, ठीक। अब आगे में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, i इज इक्वल टू, ठीक, देखो ये जो 4 आगे में लॉग का है ये इसका स्क्वायरिंग बन जाएगा, फिर से कहता हूं ये जो है ये क्या बन जाएगा भैया, ये क्या बन जाएगा, ये जो 4 है ये इसका स्क्वायरिंग बन जाएगा, ठीक है, और ये इसका स्क्वायरिंग, ये इसका स्क्वायरिंग, ये इसका स्क्वायरिंग, ठीक है, इस तरीके से अपने को काम करना है, ठीक, ध्यान रखिएगा भाई। तो e टेंडिंग टू पावर लॉग 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा बाई 8, सिमिलर e टेंडिंग टू पावर लॉग 2 का स्क्वायर, ठीक है, बाई 4 माइनस e टेंडिंग टू पावर लॉग 2 का स्क्वायर प्लस e टेंडिंग टू पावर लॉग 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके डिवाइड में था 2 और इसके डिवाइड में क्या था भाई, कुछ नहीं, ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो मिल जाएगा यहाँ से 4 है ना, नहीं आएगा, चलो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, माइनस e टेंडिंग टू पावर 0 बाई 8 माइनस e टेंडिंग टू पावर 0 बाई 4 माइनस e टेंडिंग टू पावर 0 बाई 2 प्लस e टेंडिंग टू पावर 0, इट मीन्स 1, ठीक, चलिए अब इसको लिखने जाएंगे तो e टेंडिंग टू पावर लॉग 16 बाई 8 माइनस लॉग 4, e टेंडिंग टू पावर log 4 बाई 4 माइनस e टेंडिंग टू पावर log 4 बाई 2 प्लस e टेंडिंग टू पावर log 2, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, थोड़ा सा इधर चिपका देता हूँ, ठीक है, सही से लिख देता हूँ, ये तो कहोगे यार घिस कर रहे हैं, देखो जगह तो कम पड़ रहा है अपने पास में, ठीक, यार अब इसको देखो यार e का पावर 16 कितना आ जाएगा, e का पावर 16 जो है वो 16 बाई 8 आ जाएगा माइनस 4 बाई 4 आ जाएगा प्लस 4 बाई 2 आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, और प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको सॉल्व करने के जाओगे तो माइनस, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 8 आ जाएगा, 1 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 2 2 चौका 8, ठीक है, प्लस 8, ठीक, यार ठीक, इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो कितना मिल जाएगा, देखो जरा सा 1 मान लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 और 2 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, माइनस 2 चौका 8, ये प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, याद आएगा, ये 16 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, आ गया, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे, मैं नीचे काट ना रहा हूँ, काटता तो मैं गड़बड़ हो जाता, ठीक है, -7 प्लस 8 बाई 8, थोड़ा सा सॉल्व करने जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 8 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, कैंसल आउट कर दिया तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ फाइनली 1 प्लस 1 बाई 8, ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, ओहो ओहो ओहो, आराम से देखिएगा, आराम से, ठीक है, यहाँ से प्लस 16 करेक्ट, यहाँ से प्लस 1 बाई 8 मिलेगा, लेकिन माइनस है बाहर में तो ये माइनस कर देगा, माइनस कर दिया, ये माइनस हो जाएगा
और अगर एलसीएम इसका लोगे तो एलसीएम लोगे 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 और फाइनली मिल जाएगा 7/8। ठीक है, लंबा थोड़ा सा खींच दूं, नीचे लिख देते हैं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, चेक कर लेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर चेक कर लें क्या, रुक जाइए, आंसर चेक कर लें सही है या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा 5/8। ठीक है, हाँ यहाँ मिस्टेक है, देखिए यहां से आ जाएगा 6 और ये बन जाएगा 9। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिल जाएगा भाई, कितना मिलेगा ये -3/8, -3/8। ठीक है, और ये फाइनली आ जाएगा 5/8। अच्छा हुआ कि हमने देख लिया इसको और करेक्शन कर दिया, नहीं तो क्वेश्चन में जो है वो एरर आ जाता। ठीक है, देखो 8 और 1 9, ठीक है, 4 और -2 और -4 -6 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा -3/8। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको पहले कॉपी करेंगे, फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था, जो क्वेश्चन 1 था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 भी इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन 3 करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमसे कह रहा है एवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल्स, कोई रीजन आर हमारे पास में दिया है। फंक्शन है x + y + z dx dy dz, जहां पे हमारे पास में x के लिमिट है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1, और y का लिमिट है लोअर 1 और अपर है 2, और z का जो लोअर लिमिट है वो 2 है और 3 है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके पास में गिवन हो तो घबराना नहीं है, आराम से सबसे पहले इंटीग्रल्स जो गिवन है उसको आप लिखो। ठीक है, और उसके लिमिट को लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, ये z का लिमिट है आपके पास और y का लिमिट है 1। ठीक है, एक एक शो करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 2 और x का जो लिमिट है वो 0 to 1 है। ठीक है, फंक्शन है आपके पास में x + y + z। आराम से सीखिएगा, आराम से सीखिएगा। पहले z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx और dy को हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। फिर y का लिमिट है तो y को पहले रखते हैं और इसको x को हम बाद में रख लेते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो घबरा के सॉल्व नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है, माइंड को अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल रखना है, डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ठीक है, तो हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जिसका जिसका लिमिट है भैया जो, वो कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। अच्छा रुक जाओ जरा सा, y की लिमिट ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है उसको रखो। ठीक है, तो हम कर रहे हैं z के रिस्पेक्ट में 2 to 3। ठीक है, अब देखो जरा सा दिमाग को खोलना है, खोलना है। हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कांस्टेंट टर्म है तो z को मैंने बाहर कर लिया। क्या कर लिया मैंने, z को बाहर कर लिया। ठीक है, z को बाहर कर लिया। अब अपने को इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो i = इंटीग्रल है 0 to 1 लिमिट और 1 to 2। अब इसका देखो इंटीग्रेशन करोगे, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ऐसे ही आप कॉपी कर लो। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। z का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा z²/2। लिमिट जो भी है वो आप इसको रख दें। ठीक है, जो लिमिट है इसका रख दें। कितना लिमिट है, 2 to 3, और dy dx को आप कॉपी करना है। ठीक है, dy dx को कॉपी करना है। उसके बाद में आपको करना है क्या, लिमिट को रखना है। ठीक है, लिमिट को आपको क्या करना है, रखना है। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन और कराएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। x + y, ठीक है, z की लिमिट रखने जाओगे, अपर 3 लोअर 2, ठीक है, रख दिया मैंने, प्लस और अपर लिमिट रखोगे तो 3 3 is 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये 2 ऐसे ही रखो और ब्रैकेट बंद कर दो, फिर dy dx जैसे है कॉपी कर लो। ठीक, अब यहां से जो बचता है वो आपका बेसिक कैलकुलेशन बचता है। ठीक है, यहां से जो बचता है बेसिक कैलकुलेशन बचता है। x + y को कॉपी कर लिया, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिल जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया। ठीक है, स्मॉल ब्रेसेस का इस्तेमाल यहां से कर लेते हैं, dy dx ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो आगे में चलते हैं। i = 0 1 0, मिस्टेक कर गया कुछ, y का लिमिट 0 नहीं 1 है। ठीक है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए हम। ठीक है, अब देखो इसका प्रोडक्ट करोगे तो x + y, ठीक है,
और प्लस 5 मिलेगा। 1 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा यहाँ से dy dx। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएंगे तो सॉल्यूशन का पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब करना है y के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा और धीरज रखिएगा, नीरज को नहीं रखना है। ठीक है, तो लिमिट है भैया 0 to 1। ठीक है, आगे में चलेंगे और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, 0 to नहीं 1 to 2, 1 to 2। ठीक है, अब क्या करना है, y को हम कॉमन ले लेते हैं, फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा x प्लस 5/2 और y को ऐसे ही रख देते हैं, ये आगे अपने पास में dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट जो भी है रख दीजिए। ठीक है, चलिए देखो इंटीग्रेशन करेंगे जब हम y का, तो अपने को क्या मिल जाएगा, पहले इसको तो कॉपी कर लो भाई, कांस्टेंट वाले को कॉपी कर लो, कर लिया, क्या मिल जाएगा प्लस y²/2, लिमिट आपके पास में क्या था 1 to 2 था, रख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे लिमिट को रखेंगे तो फाइनली आपको, फाइनली नहीं, अभी बहुत स्टेप बचे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, x प्लस 5/2 लिमिट रखा 2 - 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा बाई 2। ठीक है, ये देखिए आ गया यहां से, ये आ गया dx। ठीक, अब यहां से फिर आपका जो बचता है काम, वो बचता है बेसिक कैलकुलेशन का। ठीक है, मैं ज्यादा बातें इसलिए मैं उलझ नहीं रहा हूं क्योंकि अपने को काम से मतलब रखना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिल जाएगा, यहां से देखा जाए तो 3/2 मिल जाएगा। ये किसका मिला है, ये मिला है dx को, अभी अपने को निकालना है। मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप और लेंगे, ठीक है, क्योंकि शो करना जरूरी है, x प्लस 5/2। ठीक है, और यहां है 3/2। अगर इन दोनों को सॉरी, अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर दें, इन दोनों को जरा सा सॉल्व कर दें तो अपने पास कुछ आएगा। क्या आएगा हाथ में देखिएगा, ठीक है, क्या आएगा, x प्लस, केवल मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, केवल मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, x को ऐसे रखता हूं, x को हटा देता हूं यार। ठीक है, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इसको तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 5 + 4, ओ सॉरी 3 आएगा ना। ठीक है, ये dx। ठीक, और थोड़ा सा एक स्टेप चलते हैं, तो ये आ जाएगा x और ऐड करेंगे तो 8/2। ठीक है, कैंसल आउट करोगे तो 4 मिल जाएगा, ये आया dx। ठीक है, एक एक चीज अपने को जो है ना शो करके दिखाना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस किया आप मत करो, ये आ गया 4 dx। अब करो इंटीग्रेशन, अब तो यूं चुटकी में आप कर दोगे भाई, कहोगे सर x का x²/2, ठीक है, 4 का 4x और लिमिट आ जाएगा आपके पास में 0 to 1। सर जैसे रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 के जगह में रखोगे कितना 1 रख दिया, 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है अपने को रखने 1/2, और इसका प्रोडक्ट करोगे 4, एलसीएम फाइनली लोगे तो कितना आएगा 2 1। ठीक है, 1 के टेबल में 2 दो बार में, 2 को मल्टीप्लाई 4 से 8 ऐड करोगे तो 9/2 आ जाएगा, और ये अपना रहा फाइनल आंसर। आंसर को जरा सा मैं चेक कर लूं क्या है नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है, इसको पहले आप कॉपी करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन 3 हमसे कह रहा है एवल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल्स, रीजन आर है और फंक्शन है x - 2y + z dx dy dz, जहां पे हमारे पास में लिमिट्स गिवन है, x का 0 to 1 और y का लिमिट है हमारे पास में लोअर 1 और अपर है x² और z का लिमिट है 0 to x + y। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन किए बिल्कुल वैसे ही हम इनका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने तो यहां लिख दिया सॉल्यूशन, और मैंने लिखा I = इंटीग्रल्स ऑफ, देखिए z का लिमिट क्या है अपने पास में 0 to x + y। ठीक है, सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, और अगर आपको चाहिए तो चलिए मैं यहां से क्या किया, इसको शो कर दिया, और y का लिमिट है अपने पास में 0 to 1 और x का लिमिट देखें तो 0 to 1 इसका भी है। अच्छा, y का लिमिट मैंने मिस्टेक लिखा, x² है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है x का 0 to 1 है। फंक्शन है x - 2y + z। ठीक है,
पहले हम जेड के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो इसको सजा के लिख देते हैं, ठीक, इसको सजा के लिख देते हैं, लिख दिया। आगे में क्या करना है, आगे में उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 को किया, ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 को किया। x प्लस वाई, ठीक, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x माइनस 2y, ठीक है, फंक्शन को हमने तोड़ दिया, ठीक है, dz, ठीक है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक स्टेप यहीं पे अपना इन्वॉल्वमेंट कर दूं। z का हम करेंगे जब, तो हमें मिल जाएगा यहां से z स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यहां से अपना काम बन गया, ठीक है, लेकिन रहने दे यार, रहने दे, ठीक है, इसको रहने दो, क्योंकि अभी मैंने लिमिट लगा के रखा, कितनी बार मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है, इसको अंदर ले लो dz और यहाँ से dy dx, तो अपने का दिल ही नहीं चाहता कि स्टेप तक हो। I इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट है 0 to 1, 0 to x स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन जब हम इसका करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 2y और z प्लस z का हम करेंगे z स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट अपने पास में क्या है, तो लिमिट है 0 to x प्लस y और dy dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिमिट को रखना है, ठीक है, लिमिट को रखना है और हड़बड़ा के मत रखना, जो भी काम करो एकदम बिल्कुल माइंड को जो है ना फ्री रख के करो। तो जैसे आप लिमिट रखोगे तो x माइनस 2y को हमने तो कर लिया कॉपी, ठीक है, z के प्लेस पे x प्लस y, अगर जीरो भी रखोगे भैया तो वो जीरो मिलेगा, कोई फायदा नहीं है, प्लस इसके प्लेस पे रखोगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा बाई 2, और अगर आप जीरो रखोगे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, तो बेहतर है कि यहीं छोड़ दें dy dx, ठीक। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हम फर्दर सॉल्व करते हैं, क्यों, सिंप्लीफिकेशन करके करेंगे ना तो इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। x को मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई y से करेंगे तो प्लस एक्स वाई, माइनस 2y को x से करेंगे माइनस 2xy, सजा के लिखा है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, इसको भी हम तोड़ देते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। देखो a था x को गया यार, x को a पढ़ रहा है, ये था अपने पास में b, ठीक है। ऐसे भैया इंजीनियर बन रहे हो तो इतना तो माइंड आप इस्तेमाल कर ही लोगे मेरे हिसाब से, इतना कहो समझ जाओगे कि हाँ ठीक किया है, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, सिंप्लीफिकेशन है, पहले कर लें। सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। इसमें कुछ घट रहा है, घटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक, यह आ गया। इसमें ऐसे ही लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई बाई 2 और dy dx, ठीक है। इसको सही से लिख दो यार, टी लग रहा है ना। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बताइए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम एलसीएम ले लें, अगर इजाजत दो तो यही एलसीएम ले लूं, चलो एलसीएम ले लेता हूं, ये एलसीएम दिया। जब एलसीएम लेंगे तो देखो इसके नीचे हमने क्या किया, 1 मान लिया, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसमें एक घट जाएंगे, आने की i इज इक्वल टू 1 बाई ना रहने, ठीक है, 0 to 1 0 to x स्क्वायर, ठीक है, ऐड कर रहा हूं तो यहां से मिल जाएगा हमें 3x स्क्वायर और इसको घटा देंगे, 4 में 1 चला जाएगा माइनस 3 y स्क्वायर बाई 2। तो यहां से हम अगर कॉमन ले लें 3/2 को बाहर तो इजी बन जाएगा अपने लिए, और 0 to x स्क्वायर, ठीक, क्या मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया dy dx, ठीक, ये आ गया, ठीक। अब बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो, अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, हम यहां से काम आपके लिए आसान कर देंगे, ठीक है। सिमिलर जिस तरीके से अभी करते हुए आए बिल्कुल वैसे करेंगे, i इक्वल टू 3/2 0 to 1 0 to x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस
माइनस एक्स स्क्वायर, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू इंटू इंटू, अब देखो इसका, चलो ये रहने दो, ये रहने दो, ये आ गया डीवाई। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँ, एकदम सिंपल तरीके से करो डीएक्स। हमने किया कुछ नहीं, जिस तरीके से अभी तक हमने सॉल्यूशन किए बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आई इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, 3/2 इंटीग्रल जो भी है लिमिट के साथ में मैंने लिख दिया 0 to 1, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस है माइनस आएगा y³/3, ठीक है, लिमिट है 0 to x स्क्वायर, ठीक, रख दिया मैंने। ये कांस्टेंट फंक्शन को मैंने छेड़ा ही नहीं, जैसा था वैसे ही उसको मैंने रखा, इसी y का हमने कर दिया, ठीक है। आगे i इज इक्वल टू 3/2, 0 to 1। अब इसके लिमिट को रखते तो एक्स स्क्वायर कॉपी रखेंगे तो इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे रखेंगे तो देखो y³ पहले है, इसकी जगह रखोगे एक्स स्क्वायर और क्यूब पहले है तो यह आ जाएगा x के पावर 6, यानी कि x का पावर 6/3, ठीक है। 0 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको नहीं रखते हैं, ये आ जाएगा dx, ठीक है। आगे में i इज इक्वल टू 3/2। अब इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम है? पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, x का पावर 4 माइनस x टेंडिंग टू पावर 6/3, ठीक है, dx। डायरेक्ट करेंगे, हम सॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। तो i इज इक्वल टू 3/2 कॉपी इंटीग्रेशन x का पावर 4 का कितना आ जाएगा 5/5 माइनस x का पावर 3 इंटू 7 आ जाएगा, लिमिट है 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, ठीक। i इज इक्वल टू 3/2 कॉपी, ठीक है। अपर लिमिट रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1 का पावर 5/5 माइनस 1 का पावर 0 नहीं रख रहे 7/21, ठीक, 0 नहीं रख रहे, 0 बन जाएगा तो उसको काम करने से कोई फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। थोड़ा सा सॉल्व करने जाएंगे तो 1/5 माइनस 1/21 और एलसीएम ले लो यार, एलसीएम लोगे तो मिल जाएगा आपको 105, ठीक है, 21 25 2 तक से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21 माइनस 5, ठीक है। 21 बार में चला जाएगा 5 की टेबल में और 21 की टेबल में 5 बार में चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/2 और यहाँ से मिल जाएगा 16 और 5 21, 16 और ये आ जाएगा 105। 3 के पहाड़ में कट कर रहा हूँ, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 2 से काट दे रहा हूँ तो ये आ जाएगा 8, फाइनली मिल जाएगा 8/35। ये आंसर आ गया भैया। ये कहीं पे मैं थोड़ा सा उलझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन फिर सोचा कि यार उलझाने से कोई फायदा नहीं है, आराम से सॉल्यूशन किया जाए। तो इस तरीके से आपका जो ना ट्रिपल इंटीग्रल्स यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीटा गामा फंक्शन को, फिर डिरिचलेट और लीवियस करके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ लेक्चर रहता है तो वो जो नेक्स्ट सेम होगा उसमें हम पूरा करेंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा मैं डिले लेक्चर को अपडेट करना चालू किया है तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।